साथियों नमस्कार। साथियों यदि आप आरसीएम में नए हो, अभी आपने आईडी लगाई है या फिर अभी आईडी भी नहीं लगाई है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं आरसीएम के बारे में। आरसीएम का प्लान क्या है, आरसीएम आखिर है क्या, आरसीएम को पूरी तरह से आप समझ जाएंगे इस वीडियो के बाद में। कोई कंफ्यूजन आप में हम नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आरसीएम में अगर आपने आईडी लगा ली है तो बहुत ही वेलकम है आपका आरसीएम फैमिली में। यदि आपने आरसीएम में अभी तक आईडी नहीं लगाई है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देखिए और आरसीएम की आईडी पहले लगा लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछिए। अब आरसीएम के बारे में बात करते हैं। आरसीएम आखिर क्या है? आरसीएम एक कंपनी है जी। आरसीएम एक ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आरसीएम के नाम से ही कंपनी चलती है, इसलिए सब लोग कहते हैं आरसीएम कंपनी है जी। बिल्कुल आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आरसीएम एक कंपनी ही है जो काम करती है डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में। डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग आप कह सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसके बाद हम आरसीएम को समझेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग, फैक्ट्री में सामान बन रहा है, वो डायरेक्ट हम तक पहुंचेगा, यानी कस्टमर तक पहुंचता है, बीच में कोई नहीं रहता है। वैसे क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में कि फैक्ट्री से सामान बनता है तो वो एजेंट्स के पास जाता है, वो बड़े बड़े एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर को सामान ट्रांसफर करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को करते हैं और होलसेलर रिटेलर को करता है, और रिटेलर जो होता है वह कस्टमर को सामान देता है। ये चेन बनती है और सामान का इसमें विज्ञापन भी होता है, नहीं तो सामान नहीं बिकता है। कोई क्रीम अगर फैक्ट्री में बनती है तो पहले उसका टीवी में विज्ञापन होता है, रेडियो में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगते हैं, अखबारों में विज्ञापन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर है वह सामान लेता है रिटेलर से और रिटेलर आगे आगे से लेता जाता है। इस तरीके का ये बिजनेस चलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि सीधा फैक्ट्री से कस्टमर तक सामान पहुँचता है, बीच में बिचौलिए नहीं होते हैं और ना ही विज्ञापन होता है टीवी वगैरह में। तो ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी? टीवी ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट क्यों हुई, क्यों ऐसा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, ऐसी क्या खामियां आ गई उस ट्रेडिशनल बिजनेस में? तो उस ट्रेडिशनल बिजनेस में खामियां क्या आई मैं आपको बताऊं तो हुआ क्या, 10 रुपए की कोई चीज़ बन रही थी तो वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपए की हो गई, क्योंकि बिचौलिए कमीशन खाते हैं, विज्ञापन पे काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो आखिरकार पैसा हमसे ही निकाला जाता है। दूसरा, बिचौलिए जो होते हैं अपना थोड़ा सा लालच के लिए मिलावट करने जैसी हरकतें करते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि जो कस्टमर है उसको मिलावटी सामान मिलता है। और कस्टमर तो अपना ज़्यादा पैसा दे रहा है लेकिन वो अमीर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, वो तो आम आदमी का आम आदमी रहेगा। लेकिन जो बड़े बड़े पहले ही कंपनी धारक है, जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। विज्ञापन वगैरह वाले काफ़ी सेलिब्रिटीज़ रईस वगैरह होते हैं, वो और ज़्यादा अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आम आदमी का इसमें विकास नहीं होता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लाया गया, ऐसे अपनाया गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है कि अब डायरेक्ट सेलिंग में मैंने आपको बताया विज्ञापन तो होता नहीं है, तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता कैसे लगेगा, कैसे पता लगेगा कि ये कंपनी भी है मार्केट में? तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग ने मार्केटिंग की टेक्निक अपनाई नेटवर्क की मदद से। यानी उसने एक व्यक्ति को बताया, जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में, तो मुझे कमीशन मिलेगा यदि आपको सामान लेंगे तो, और आप किसी को बताएंगे तो आपको भी कमीशन मिलेगा, मुझे भी कमीशन मिलेगा। तो एक मार्केटिंग का जरिया है ये नेटवर्किंग, तो इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे डिजिटली तौर पर मार्केटिंग करते हैं तो उससे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, वैसे ही नेटवर्क के सहयोग से मार्केटिंग की जाती है तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अब इस पर बेस्ड है आरसीएम। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की कई कंपनियां हैं, लेकिन क्यों आरसीएम बेटर है वो आप समझ लो। क्योंकि आरसीएम को 20 साल का दीर्घकालीन अनुभव है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 2000 में स्टार्ट हुई थी, आज 2022 चल रहा है, यानी 21 से 22 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, तो इससे अच्छा अनुभव है। साथ में ये 3 उद्देश्यों पर काम करती है। सिर्फ पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आपके स्वास्थ्य की देखभाल करती है, हर एक प्रोडक्ट इसका ऐसा आएगा जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल होगा। और दूसरा, इसका उद्देश्य नए भारत का निर्माण, यानी इसमें कोई जाति पाति ऊंच नीच किसी का भेदभाव नहीं है, सारे के सारे लोग इसमें सबका एकीकरण है, सब आपस में मिलते जुलते हैं, नए लोगों से मेलजोल होता है, अच्छी संगति होती है, अच्छे अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, तो ये नए भारत का निर्माण ही है। तीसरा, इसका उद्देश्य है स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी। आप अपने आप पर डिपेंड होते हो अपनी खुद की इनकम जनरेट करके। तो ये है 3 उद्देश्य इसके। साथ में ये क्यों इतनी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट्स है उसकी वजह से, इसके प्रोडक्ट्स की विशेषताएं, इसके प्रोडक्ट्स डेली यूजेबल होते हैं।
उनकी कीमत वाजिब होती है, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट होते हैं और साथ में क्वालिटी में भी बहुत हाई प्रोडक्ट्स होते हैं इसके, और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं, भले ही हाई क्वालिटी के लेकिन प्राइस आपको रीजनेबल मिलती है। और साथ में इसके एक एक प्रोडक्ट सारे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, नॉनवेज नहीं होते हैं। इसके प्रोडक्ट्स की थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं, जैसे गुड डॉट के प्रोडक्ट्स हैं, नॉनवेज जैसा टेस्ट आता है लेकिन वेज तरीके से तैयार है। आप देखिए रेडी टू कुक सामान इसमें आता है, इजी टू कुक, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट्स आता है। साथ में न्यूट्रीचार्ज की अच्छी रेंज मिल जाती है आपको, जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मिल जाता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। एग्रीकल्चर के आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाते हैं, टेक्सटाइल्स, होम अप्लायंस वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको इसमें मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी रेंज आपको मिल जाती है, फुटवेयर्स की अच्छी रेंज मिल जाती है, कपड़ों की अच्छी रेंज मिल जाती है, होम जो किचन वेयर्स वगैरह होते हैं उसकी अच्छी आपको रेंज मिल जाती है, टेक्सटाइल्स वगैरह की आपको अच्छी रेंज मिल जाती है। साथ में फूड प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो हर एक आपको लगभग हर एक सामान आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के स्नैक्स, फूड, सब दाल चावल वगैरह हर चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है जो डेली यूजेबल है। सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे प्रोडक्ट लैब टेस्ट से लैब से टेस्ट होकर आप तक पहुंचते हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यानी 150 से ज़्यादा डिपो है हमारे पूरे इंडिया में। डिपो वो होते हैं एक तरह से गोडाउन मान लो आप, जिसमें कोई सारा सामान पड़ा रहता है, करोड़ों का सामान पड़ा रहता है। साथ में 10 से 12 हज़ार दुकानें हैं वंडर वर्ल्ड्स की तरह, यानी जिसमें आरसीएम के कई सारा सामान पड़ा था जहाँ से हम परचेज कर सकते हैं सामान को। और साथ में 1.5-2 लाख तो अपने डिस्प्ले वॉल से जो घर घर में खोली जा सकती है दुकान, आप भी उसे खोल सकते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। साथ में अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो आरसीएम है इसके आपको फ़ायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। ये एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो ये आप कितना भी पैसा इसमें कमा सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको 10 से 20% की छूट मिलती है, यानी आप जो भी सामान लेंगे उस पर 10 से 20% की छूट मिलेगी। तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट तो हैं ये, मैंने आपको बताया स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है। तीसरा, परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस यानी आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता है हर सामान पे, और इस कैशबैक तो ये आपकी परचेसिंग तो मिलेगा ही, लेकिन आप यदि कंपनी को प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो आपकी इनकम जनरेट होती है, जिससे आप कमा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे हम अगले वीडियोस में जरूर जानेंगे इसको, अभी इसमें आप मत उलझिए। फिर इसका फ़ायदा है कि इसे कोई भी कर सकता है, औरत हो, मर्द हो, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो, कोई भी कर सकता है। बस वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद में आपको कोई इसमें नो स्टाफ नहीं लगाना है, कोई रेंट पे ऑफिस वगैरह नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। उसके बाद आपको कोई रिस्क नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग की तो कोई फीस है ही नहीं, तो रिस्क की बात ही नहीं आती है। फिर इसका एक और फ़ायदा क्या है, पक्का बिल मिलता है आपको, जीएसटी का कटा हुआ, ताकि आपका योगदान है देश हित के प्रति। आपको कोई भी पक्का बिल नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर आपको पक्का बिल मिलता है, भले ही आप 1 रुपये का सामान भी ले लोगे तो। इसके बाद में कि आप पूरे भारत में कहीं पर भी इसका काम कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। इसके बाद में कि आपका खाली समय का सदुपयोग होता है। आप खाली समय कहीं और व्यतीत करते इससे आरसीएम करेंगे तो आपका उसका सदुपयोग होगा, आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी उससे, और साथ में आपकी एजुकेशन भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपका इतना अच्छा बिजनेस जाएगा, आप देखते रह जाएंगे यदि आप इसमें अच्छे से काम करेंगे तो। और काम कैसे करना है, इसके बस 3 ही तरीके हैं। आप परचेज कीजिए, सामान को यूज़ करके देखिए, फिर उसको सेल करना सीखिए, और उसके बाद आप नेटवर्क बनाना सीखिए, यानी कंपनी को प्रमोट करना सीखिए। ये 3 चीज़ें आपने सीख ली तो आपको कोई नहीं रोकेगा अच्छी इनकम अर्न करने से। तो आप यदि नए व्यक्ति हो तो आपको समझ में आ गया होगा आरसीएम क्या सिस्टम है। कोई भी कंफ्यूजन हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। अपने अगले वीडियोस में आपको बताएंगे कि आरसीएम पैसा कैसे बांटता है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है, कैसे हम अपनी लेगो को खोल सकते हैं, या फिर कैसे अब जब हम ज्वाइन हो गए तो 1 महीने के अंदर क्या क्या करें, डिस्प्ले वॉल को कैसे खोलें, कैसे मेंटेन करें, एक एक चीज़ का ज्ञान आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आप चैनल पर बने रहेंगे तो ही आपको ये सारे वीडियोस मिल पाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक धुआंधार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।